जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आइए एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट की। फरीदाबाद की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट महेंद्रगढ़ की आती है। भिवानी महेंद्रगढ़ की इस एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट करनाल की आती है। करनाल की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट हिसार की आती है। हिसार की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट रोहतक की आती है। रोहतक की इस एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट सिरसा की आती है। सिरसा की इस एक सीट पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट सोनीपत की आती है। सोनीपत की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली लोकसभा की सीट कुरुक्षेत्र की आती है। कुरुक्षेत्र की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हरियाणा की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो हरियाणा की अगली और अंतिम लोकसभा की सीट अंबाला की आती है। अंबाला की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहां से सोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हरियाणा के सभी 10 लोकसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें 5 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रकार हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन एनडीए कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस में बराबर की टक्कर हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप भारत के किस राज्य या जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।